Welcome to CR International School online study classes. Bete, we are doing economics chapter number 8, short run equilibrium output. In the previous video I have taught you, I have learned you that what is investment multiplier. मैंने बताया था investment multiplier refers to the how many times there is an increase in income as a given increase in investment. Increase in investment आपको given होता है, increase in income आप देखिए कितनी increase in income होती है. जो point जो कंसेप्ट इस चीज को दिखाता है इंक्रीज इन इनकम को, उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं. इन एन इकोनॉमी हमें पता है, ठीक है, जो बेसिकली आपका जो इनकम में इंक्रीज होता है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही होता है, मेनी टाइम्स होता है. ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लायर मैकेनिज्म थ्रू एन एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल हम लेंगे और फिर मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को हम करके देखेंगे. इस एग्जांपल में हम देख लेते बेटे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आय, ठीक है, चेंज इन आय कितनी की गई है 100 करोड़ से. ठीक है, 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बेटे की गई है. ठीक है, पहला अजम्पशन मान के चलिए. सेकंड अजम्पशन बेटे, एमपीसी इज इक्वल टू 0.5. एमपीसी 0.5 होने का क्या मतलब है मेरे बेटे? इसका मतलब है कि अगर हम इनकम जितनी भी कमा रहे हैं उसका आधा खर्च कर रहे हैं बेटे, आधा खर्च कर रहे हैं तो बाकी आधा क्या करेंगे, बाकी आधा करेंगे सेव. ठीक है, 0.5 हम करेंगे सेव. तो ये अजम्पशन आपको लेना है बेटे और मल्टीप्लायर मैकेनिज्म आपको पढ़ना है. ठीक है, ये कुछ राउंड्स में जाके बेटे क्लियर होगा आपका. ठीक है, देखिए इसके कुछ राउंड्स आपको लेने हैं. यस, वेरी केयरफुली. ठीक है, राउंड्स, पहले कॉलम आपको बनाना है, इसमें आपको लिखना है राउंड के फर्स्ट राउंड में कितनी इनकम आई, सेकंड में कितनी, थर्ड में कितनी, इस तरह से आपको बताना है बेटे. इसके बाद दिखाना है आपको चेंज इन आय कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया. इन्वेस्टमेंट के बाद बेटे चेंज इन वाई, ठीक है, इनकम, यानी कि इनकम में कितना इंक्रीज आया. इनकम के बेटे दो काम होते हैं, कंजप्शन और सेविंग. ठीक है, तो बेसिकली आपको लेनी है कंजप्शन और फिर सेविंग. ठीक है, कंजप्शन आपको लेना है सी, कंजप्शन के ब्रैकेट में आपको डालना है एमपी से हमने 0.5 रखा है बेटे. इसके बाद आपको लेना है कंजप्शन के बाद सेविंग्स. सेविंग में हमें ब्रैकेट में लिखना है अगेन 0.5 हमने क्या माना है एमपीएस. तो ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बेटे आपका अब स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, रिमेंबर इन्वेस्टमेंट एक ही बार की जाती है बेटे, बार बार नहीं की जाती इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक ही बार की जाती है. ठीक है, तो बार बार नहीं की जाती, इसलिए आपको ध्यान रखना है. ठीक है, वेरी केयरफुली आपको ये सब चीजें देखनी है. ओके, वेरी केयरफुली देखिए अब जरा. ठीक है, राउंड नंबर 1. ठीक है, राउंड नंबर 1 में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट हमने की कितने से 100 से. यहाँ मैंने बता रखा है 100 से आपने इन्वेस्टमेंट की. ठीक है, 100 से इन्वेस्टमेंट करने के बाद मान लीजिए मैंने खर्चा किया 100 रुपए का, 100 करोड़ का जो भी है वो मान लीजिए मेरा खर्चा. सामने वाले की इनकम, उसने इनकम कितनी कमाई 100 की. अब उसने इनकम 100 की कमाई है, वो आधा खर्च करेगा, बाकी आधा सेव करेगा, यानी कि 50 वो करेगा खर्च बेटे और बाकी 50 वो क्या करेगा सेव. ठीक है, बाकी 50 वो क्या करेगा सेव. राउंड नंबर 2 बेटे, इन्वेस्टमेंट रिमेंबर बार बार नहीं की जाती, इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं की जाती इन्वेस्टमेंट बेटे. तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट एक बार ही होगी. अब बताइए राउंड नंबर 2 में कितनी इनकम इंक्रीज हुई. ये देखिए इसने बेटे 100 करोड़ कमाए थे, बाकी 50 इसने खर्च कर दिए. एक का खर्चा दूसरे की इनकम, यानी कि सेकंड राउंड में बेटे 50 करोड़ से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई. 50 करोड़ से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई. ठीक है, इसने खर्चा किया कितने का, ठीक है, इसने खर्चा किया 50 का, 50 सेव किए, 50 इसने खर्चा किया वो सामने वाले की इनकम. अब इसने 50 इनकम कमाई बेटे, इसने जो 50 इनकम कमाई है वो क्या करेगा, इसका आधा यानी 25 करेगा खर्च और बाकी 25 करेगा सेव बेटे. इस तरह से आपको करना है. राउंड नंबर 3 आप ले आइए बेटे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगेन होगी नहीं. अब देखिए राउंड नंबर 3 में इसने खर्चा किया 25 का. ठीक है, ये 25 किसी और के लिए क्या है, इनकम है बेटे. 25 इज द इनकम. वेरी केयरफुली देखिए, इट्स अ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बेटे.
ठीक है, 6 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई एंड इट्स मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म है बेटे, देख लीजिए। 25 इसने इनकम कमाई, अगेन ये इसका अपनी इनकम का आधा खर्च करेगा, यानी कि 12.5 खर्च करेगा, बाकी 12.5 को सेव करेगा बेटे। हम राउंड नंबर 4 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी नहीं। राउंड नंबर 4 में बेटे इसने खर्चा किया था 12.5 रुपए का, 12.5 करोड़ का, सामने वाली ने इनकम कमाई 12.5 की बेटे। 12.5 का आधा ही खर्च करेगा, यानी कितना 6.75, ठीक है बेटे, 6.75 वो खर्च करेगा। 6.25 हम ले लेते हैं, ठीक है, 6.25 आपका आएगा और बाकी 6.25 को वो करेगा सेव। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बेटे, इसका कंसेप्ट एक ही चीज पर आधारित है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। जो एक खर्चा करता है वो दूसरे वाला इनकम कमाता है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स राउंड नंबर 5 बेटे, इन्वेस्टमेंट कुछ होगी नहीं। 6.25 इसकी इनकम, ठीक है, अगेन 6.25 बेटे इसका आधा खर्च होगा और आधा ही सेव होगा। 6.25 का आधा कितना होता है बेटे, 3.125, ठीक है, 3.125 बेटे। अब ये कहाँ तक जाएगा आपको पता है बेटे, कितने टाइम तक जाएगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेटे, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आपको पता लग जाएगा, के की वैल्यू क्या आती है। एमपीसी से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो बेटे। के का फॉर्मूला था 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, या फिर 1/MPS जिसे हम बोल सकते हैं, यानी 1/0.5 मल्टीप्लाइंग बाय 10 2 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 100 इनकम को हम डबल यानी 200 तक कर देंगे। 6 राउंड पर आइए, ये हो गया डैश। 3.125 किसी और की इनकम है बेटे। ये जब तक जीरो ना हो जाए ना बेटे, ये वाली चीज, इसे हम आगे बढ़ाते ही रहेंगे, चाहे 10 स्टेप करने पड़े, चाहे 15 स्टेप करने पड़े। बट आप जब भी आए तो आपको यही ध्यान रखना है, यही आप इन्वेस्टमेंट 100 लीजिए, एमपीसी 0.5 लीजिए और इसको अच्छे से कर दीजिए, ठीक है बेटे। तो 3.125 किसी और ने इनकम कमाया, इसका आधा वो खर्च करेगा, जो कि बनता है 1.56, ठीक है, 1.56 बेटे। राउंड नंबर 7 पर अब हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये किसी और की, ये इनकम किसी और की आ जाएगी 1.56 बेटे। 1.656 का हाफ कितना होता है आप देख लीजिएगा, 0.78 होता है बेटे। 0.78 खर्च करेगा, 0.78 सेव करेगा। तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बेटे, 4 टेबल राउंड 1, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम बेटे। इनिशियल फेज में जितनी इन्वेस्टमेंट लगती है उतनी ही इनकम जनरेट होती है। इनकम जो कमाता है उसका आधा खर्च करेगा, आधा सेव करेगा। इस तरह से आप करते जाइए बेटे, आपका मल्टीप्लायर कंसेप्ट हो जाएगा। 7th राउंड हो चुके हैं, 8th राउंड में आ जाइए बेटे, ठीक है। 0.78 किसी और की इनकम है बेटे, ठीक है, इसका खर्चा तो किसी और की इनकम। 0.78 का आधा होता है 0.39 बेटे, ठीक है, शाबाश, गुड। राउंड नंबर 9 पर आ जाइए बेटे। 0.39 किसी और ने इनकम कमा ली होगी, ठीक है। 0.39 का आधा वो खर्च करेगा, 0.20। अब देखिएगा, ठीक है, लास्ट राउंड आपका आ चुका है, राउंड नंबर 10। 0.20 बेटे किसी और की इनकम है, इसका आधा हो जाएगा 0.10 और 0.10। अब 0.1 तक आ चुका है बेटे, इससे नीचे जाने की जरूरत आपको नहीं है, अदरवाइज तो जाते ही चला जाएगा 0.05, 0.025 ऐसे कर करके आपका जाता चला जाएगा। तो आपको यहाँ 10 राउंड तक ले लेना है, जब तक ये बेटे 0.1 तक ना हो जाए। तो 0.10 दोनों की इनकम हो चुकी है बेटे, ठीक है। अब देख लीजिए टोटल आपका बेसिकली, ठीक है, टोटल देखिए, चेंज इन आय कितना था 100 बेटे, ठीक है। 100 हमने इन्वेस्टमेंट की, मल्टीप्लाई की वैल्यू 2 टाइम्स आ चुकी है बेटे, यानी कि 100 की इन्वेस्टमेंट करूंगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 200, यानी इनकम 200 हो जाएगी। ये चेंज इन वाई बेटे कितना आ जाएगा 200, ठीक है, ये 200। ये बेटे कैसे आया 200, इन सब का टोटल कर लीजिएगा। देखिए 100, 50, 175, 187.5, ठीक है, 193, ये पूरा टोटल ही 200 ही आएगा बेटे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 200 ही आएगा। यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट की बेटे 100 से, इनकम आई 200, उस 200 का बेटे चेंज इन सी यानी खर्च किया 100 और सेव किया 100 अगेन। सो दिस इज द मल्टीप्लायर बेटे, ये है आपका मल्टीप्लायर। ये किस पर डिपेंड करता है बेटे, इसके पर डिपेंड करता है। के का फॉर्मूला आपको पता ही है 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1/MPS, क्योंकि बेटे एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए 1/1 माइनस एमपीसी को हम एमपीएस भी बोल देते हैं। तो बेटे मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले आपके पास हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, आपको बेटे ये घर पर ट्राई करना है। देखिए बेटे
मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बाद आपको पता होना चाहिए द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड द बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन हम कब करेंगे? व्हेन इनकम इज इंक्रीज, व्हेन इनकम इज इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो बेटे जब इनकम में इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट किए जाने के कारण, जब इनकम में इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड आप समझ गए होंगे बेटे, जब इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज होता है जिसके कारण इनकम भी मल्टीपल टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, वो कहलाती है बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहां आप लिख दोगे व्हेन इनकम इज डिक्रीज्ड multiple times due to decrease in investment is called backward action of multiplier, तो बेटे सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड एक्शन जब इनकम में इंक्रीज हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बैकवर्ड एक्शन जब इनकम में डिक्रीज हो जाए ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है बेटे? द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पर, जो कि फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटे चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन I, और तीसरा फॉर्मूला होता है बेटे 1/MPS। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले होते हैं बेटे, इन फॉर्मूलों पर डिपेंड करता है। वो भी बेटे डिपेंड करता है ड्यू MPC पर। अगर मान लो MPC 0.5 है बेटे, MPC कितनी है? 0.5, तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/1 - MPC। ठीक है, 1/0.5 मल्टीप्लाइंग बाय 10 2 टाइम्स। ठीक है बेटे, 2 टाइम्स, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बेटे चेंज इन I 100 करोड़ है तो आपकी चेंज इन Y कितना हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स है ना, तो 100 × 2 200 करोड़ हो जाएगा। 200 करोड़ से आपकी इनकम बेटे इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ से करते हैं तो इनकम आपकी 200 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर अगेन बेटे ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC बेटे। अगर आप MPC लेते हो हाफ 0.5 तो अगेन K की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स बेटे, यहाँ की तरह। ठीक है, और अगर आप बेटे इन्वेस्टमेंट को घटाते हो चेंज इन I में -100 कर देते हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज हो गई 100 से, तो बेटे चेंज इन Y भी यानी इनकम भी आपकी कितने से डिक्रीज हो जाएगी? 200 से। ठीक है, 200 से। तो बेटे ये है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अगर हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं तो इनकम इज आल्सो इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। और जब हम बेटे इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज करेंगे तो इससे इनकम भी आपके डिक्रीज हो जाएगी मल्टीपल टाइम्स, दैट इज कॉल्ड अ बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए बेटे, अभी हमने मल्टीप्लायर मैकेनिज्म और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन आपको कराए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, आपसे कहा है इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 400 करोड़। भाई किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुआ है? 400 करोड़ से, यानी चेंज इन I आपको दे दिया 400 बेटे। ठीक है, चेंज इन I आपको 400 करोड़ दे दिया। आपसे कह दिया MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8, यानी कि अगर कोई बेटे 1 रुपया कमाता है तो उसका 0.8 खर्च करता है और 0.2 सेव करता है। ठीक है, आपसे कहा है फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम यानी कि चेंज इन Y आपको निकालना है, एंड इंक्रीज इन सेविंग यानी चेंज इन S आपको निकालना है। ये दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी बेटे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने बेटे मल्टीप्लायर के तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। 3 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है जो तीनों यूज होंगे। सबसे पहले होता था चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। ठीक है बेटे, देखिए चेंज इन I आपको दे रखा है, आपसे इंक्रीज इन इनकम निकलवाया। अगर आपके पास K की वैल्यू आ जाए तो बेटे चेंज इन Y आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला। सेकंड था बेटे K = 1/1 - MPC, और थर्ड होता है बेटे K = 1/MPS, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब आपको बेटे K चाहिए आपको। अगर आपके पास MPC और MPS गिवन है तो बेटे इजीली निकल आएगा K। ये देखिए MPC गिवन है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए K = 1/1 - MPC, यानी कि 1/1 - 0.8 यानी कि 1/0.2 बेटे। मल्टीप्लाइंग बाय हमको 10 करना पड़ेगा इस पॉइंट को हटाने के लिए। 2 5 = 10 बेटे, 5 टाइम्स आ गया मल्टीप्लायर। कितना आ गया? 5 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लायर 5 टाइम्स आ चुका है। अब आपसे कहा है फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम। K की वैल्यू आते ही इस फॉर्मूले में बेटे K की वैल्यू पुट कर देंगे, चेंज इन Y इजीली आ जाएगा बिकॉज चेंज इन I आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए वंस अगेन K = चेंज इन Y डिवाइड बाय चेंज इन I। ठीक है, K
के की वैल्यू अभी अभी बेटे 5 टाइम्स आई, ठीक है। चेंज इन वाई हमें निकालना है ही बेटे, ठीक है। चेंज इन आई आपको 400 करोड़ दे ही रखा था, ये देखिए चेंज इन वाई आपका आ चुका है कितना 00200। तो बेटे 2000 करोड़ से आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है, इन्वेस्टमेंट की 400 से बेटे 5 4 2000, 2000 से आपकी क्या बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। अब आपको बेटे चेंज इन एस ओ निकालना है, चेंज इन सेविंग और निकालनी है, ठीक है, कि भाई सेविंग हम कितनी करें। तो एमपीएस हमारे पास बेटे 0.2 है, 0.2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपकी चेंज इन सेविंग आ जाएगी, ठीक है। एमपीएस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा बेटे, एमपीएस का फॉर्मूला था चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, यहां से निकल जाएगी या फिर आप सिंपल भी निकाल सकते हो। एमपीएस एस यानी मार्जिनल प्रोफिट टू सेव, अगर एमपीसी बेटे 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा, 0.2 होगा डेफिनेटली, ठीक है। चेंज इन एस आपको निकालना है, चेंज इन वाई अभी अभी आपके पास आया कितना था, चेंज इन वाई देयर इज द 2000। तो बेटे ये लीजिए चेंज इन एस आपका आ चुका है 400, यानी कि बेटे 2000 में से 0.8 यानी कि 1600 आप कंज्यूम करोगे क्योंकि एमपीसी 0.8 है, और 400 आप सेव करोगे बेटे। बेटे देखिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर S इज इक्वल टू, एस फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन। बेटे सेविंग फंक्शन आपको ध्यान हो तो कैसा होता था, S इज इक्वल टू माइनस सी प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ये था बेटे एस फंक्शन। ये माइनस सी होता था ऑटोनोमस कंजप्शन एट 0 लेवल, 1 माइनस बी एमपीएस बोल लीजिए इसे, एमपीएस, ठीक है, ये होता था आपका। तो ये आपको दे दिया बेटे, ठीक है। इससे अगर इस फंक्शन को कंपेयर करोगे तो बेटे देखो, इससे अगर इस फंक्शन को कंपेयर करोगे तो आपको बेटे पता लग जाएगा, माइनस सी वाला दे रखा है यानी कि सी आपको पता लग गया, हाँ 200 है बेटे, कंजप्शन ऑटोनोमस कंजप्शन है 200। 0.25 क्या है, एमपीएस, 1 माइनस बी एमपीएस होता है, यानी एमपीएस बेटे दे दिया आपको 0.25। इस फंक्शन को इससे कंपेयर करोगे तो ये दो चीजें आ जाएंगी आपके पास। आगे क्या हुआ है, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज 2000, जब इनकम बेटे 2000 है आपके पास तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आपसे कहा गया कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इन्वेस्टमेंट निकालने बेटे इक्विलिब्रियम पर। ऑटोनोमस कंजप्शन ये आ चुका है, देख लीजिए, C इज इक्वल टू 200, दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपल यहां से आ जाएगा बेटे, सिंपल आ जाएगा, एमपीएस दे रखा है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए बेटे, सोल्यूशन आपको पता है एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल टू I, पता ही नहीं पता बेटे, पता ही होगा इतना तो, S इज इक्वल टू I होता है बेटे, ठीक है। I मुझे निकालना है इन्वेस्टमेंट पर, I तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। S मेरे पास ये रहा बेटे, ये गिवन है, तो S की जगह मैं ये पूरा फंक्शन पुट कर देता हूँ, -200 प्लस 0.25 y इज इक्वल टू I चाहिए बेटे। अब देखिए सारे के सारे बेटे न्यूमेरिकल है, केवल इस y को छोड़ के, y अलजेब्रिक है। अगर मुझे y की वैल्यू पता लग जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी, और y की वैल्यू मुझे पता, ये देख लीजिए, द इनकम इज इन इक्विलिब्रियम इज 2000, सबको पता होना चाहिए बेटे, इकोनॉमिक्स में y इज इक्वल टू इनकम होता है। तो इक्विलिब्रियम इनकम 2000 दे रखी है, I की वैल्यू आपके पास आने वाली है बेटे, -200 प्लस 0.25 इंटू y की जगह मैं रखूंगा 2000, और 2000 रखते बेटे I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, -200 प्लस 2000 को 25 से करो 500, मेरे हिसाब से 500 ही आएगा, यस, ठीक है। 500 में से 200 का कितने बचे बेटे, 300, तो I आ चुका है 300, ठीक है, यस। तो बेटे I आपका कितना जाएगा, 300, ठीक है। तो आपका I इज इक्वल टू 300 आ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट आ चुकी है एट इक्विलिब्रियम बेटे, फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। सेकंड का है ऑटोनोमस कंजप्शन, बताइए बेटे। तो ये फंक्शन मैंने पहले लिख दिया था आपके सामने, C को कंपेयर करके पता लग गया 200 है, तो सेकंड का आंसर है बेटे, बाय कंपेयरिंग वी फाइंड C इज इक्वल टू 200 बेटे, ठीक है, 2C इज इक्वल टू 200 आपको पता लग गया। थर्ड आपसे कहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, K की वैल्यू निकालने बेटे। K के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, या फिर K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या फिर K इज इक्वल टू 1/MPS। तीनों में से बेटे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, लग जाएगा सीधा, क्योंकि MPS गिवन है बेटे, MPS गिवन है, तो K इज इक्वल टू 1/MPS, MPS है आपका 0.25, मल्टीप्लाई लगाओगे आप 100, 24 को 4 से कर दोगे 4, सो K इज इक्वल टू 4, सो मल्टीप्लाई आपका आ चुका है 4 बेटे।
देखिए बेटे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। गिवन कंजप्शन फंक्शन दे रखा है आपको c इज इक्वल टू 150 प्लस 0.6y। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 2000। कैलकुलेट, निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि y की वैल्यू निकालने बेटे। क्या निकालने मुझे y की वैल्यू, कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम यानी कि c की वैल्यू मुझे निकालने बेटे, और सेविंग एट इक्विलिब्रियम यानी कि s की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इस तरह से मुझे बेटे ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो c और i आपको दे रखा है, तो आपको लिखना है सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम as इज इक्वल टू क्या होता है, AD बेटे। as इज इक्वल टू AD होता है। as यानी एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, y के इक्वल। AD के कितने कंपोनेंट होते हैं बेटे, 2 c प्लस i। यहाँ से आपकी बेटे पहली वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, y इज इक्वल टू c, ये c फंक्शन रहा 150 प्लस 0.6 इंटू y, ठीक है बेटे, प्लस i, ये i रहा आपका 2000 बेटे, ठीक है। जिनके साथ y अटैच है इन्हें एक साथ कर लीजिए। देखिए y इसके साथ है और y इसके साथ है बेटे, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, ये आपको पता ही होगा बेटे, आपने 10th क्लास में मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत सारी की थी, ठीक है। तो इस y के साथ एक मल्टीप्लाई में, ये आपको पता है। 0.6 यहाँ प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा बेटे, माइनस 0.6 इंटू वाई। क्या रह गया यहाँ, 150 प्लस 2000 यानी कितना हो जाएगा, 2150 बेटे। 1 में से 0.6 गए, कितना बचेंगे, 0.4 इंटू वाई बचेंगे बेटे, 2150। वाई की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी 2150 डिवाइड बाय 4.4 है बेटे, पॉइंट को हटाऊंगा तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है। अब कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से अगेन काट दीजिए, 2 1 जा 0 7 5, ठीक है। तो 1075 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटे, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। करके देखते हैं, 5 5 जा 5, कैरी 2 35 37, ठीक है, कैरी 3 वो 0 है तो वही हो जाएगा, ठीक है। और 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5375, ये आपका आ चुका है बेटे y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू आपकी आ चुकी है। सबको पता है इक्विलिब्रियम बेटे AD इज इक्वल टू एस होता है। एस यानी इनकम का लेवल, AD के दो कंपोनेंट c प्लस i होते हैं बेटे, दोनों को इक्वल रख लीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका गया आ। सेकंड देखिए, कंजप्शन c, ठीक है, c आपको निकालना है। ये कंजप्शन फंक्शन रहा 150 प्लस 0.6 इंटू वाई, ये आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है बेटे, ठीक है। 150 का 150 लगाइए, 0.6 का 0.6 बेटे, y की वैल्यू, इनकम की वैल्यू आई है 5375 बेटे, 5375। तो जब 0.6 को आप 5375 से बेटे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3225 में जब 150 प्लस करोगे तो बेटे 5733 यानी 3375 आपका आएगा, यस। तो ये आपकी आ चुकी है सी कंजप्शन। फिर कहा गया बेटे सेविंग निकालिए, सेविंग, ठीक है। तो फिर कहा गया आपसे सेविंग निकालिए, तो सेविंग, ठीक है। इनकम के कितने काम होते हैं बेटे, 2, कंजप्शन और सेविंग, ठीक है, कंजप्शन और सेविंग। इनकम हमारी कितनी आई थी बेटे, 5375, कंजप्शन आपकी 3375 आ चुकी है, प्लस लिख दीजिए एस यानी कि सेविंग। अब ये एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटे, 5375 में से 3375 आप माइनस कर दीजिए, 5 में 5 गए 0, 7 में 7 गए 0, 3 में 3 गए 0, 5 में 3 गए 2, तो 2000 आपका ये सेविंग आना चाहिए बेटे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने बेटे, ठीक है। पहले आप सारे के सारे फॉर्मूले ध्यान रखिए बेटे, के वाई के, ठीक है, मल्टीप्लायर के बेटे, ये 2 अलजेब्रिक फंक्शन ध्यान रखिए, सी का और एस का बेटे, ठीक है। केयरफुली फॉर्मूलों को लिखिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।